जो व्हाट्सअप का इस कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटेड वीडियो। तो आपका भाई अली हसन लेकर आ गया आपके लिए ब्रांड न्यू एक्साइटेड वीडियो और ये है हमारी जर्नी का पार्ट 3। ठीक है, तब्दीलियाँ आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे एक छत्ता होता था वो भी वफात पा चुका। ठीक है, पीछे मौसम आप चेक कर सकते हैं, सर्दियाँ आ रही है यार, थोड़ी थोड़ी लग भी रही है क्योंकि आपको पता है ये इलाका थोड़ा खुला भी है तो होती है सर्दी। कोई तरीका लगाते हैं कि भाई आज के बाद सुबह ना ही बनाए कि हम बनाएं शाम को या जो भी हो, लेकिन यार बिजी होते हैं अकेडमी ये वो सारा कुछ। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करते हैं, आप भी इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ये है हमारी स्टोरी। अब आ गई है 9th क्लास आ गई और यही हमारी रियल स्ट्रगल होने वाली है क्योंकि 6, 7, 8 में तो कोई भी कैसे भी पास हो सकता है। 9th के अंदर बाकायदा आपको बोर्ड के पेपर देने होते हैं। तो 9th क्लास के अंदर प्रमोट हुए, मैं आपको बेसिकली सारा कुछ बताता हूँ। प्रमोट हुए, ठीक है। शुरू में बस साइंस सब्जेक्टों का काम करते थे, आर्ट सब्जेक्ट छोड़ देते थे। ठीक है, ये जिस सर के सब्जेक्ट में डंडी बच सकती थी तो हम मार लेते थे, नहीं करते थे। उसके बाद घर आना, ठीक है, 2 ही घंटे पढ़ना, ठीक है। उसके बाद 2 घंटे क्रिकेट खेलना, शाम को भाई ऐसे रेस्ट रूस्ट करना, टीवी देखना, ये थी हमारी रूटीन। स्कूल के अंदर दोस्त होते थे, उनके साथ मजाक करना, ये वो, यानी कि बहुत ही हम ना फ्री हो गए थे लाइफ के अंदर। 9th को बहुत इजी ले रहे थे। ये अब क्या कहते हैं, कम से कम 2 या 3 मंथ गुजरे, ठीक है, एहसास हुआ मुझे क्योंकि यार घर वालों ने मुझे बहुत फैसिलिटीज़ दी थी। मेरे भाई का लैपटॉप था, उसने मुझे लैपटॉप दिया हुआ था। उसके बाद एलसीडी मेरे पास थी, वाईफाई घर लगा हुआ था, टच मोबाइल भी भाई का था, वो भी मैं यूज़ करता था। तो मैंने कहा यार इतनी घर वालों ने फैसिलिटीज़ दी हैं तो अब ऐसे तो नहीं ना कि अब 300 या 350 नंबर लेके हम बैठ गए। तो बस फिर नंबर लेने थे हमने और क्या कहते हैं स्ट्रगल भी करनी थी और कैसे लेने थे ये भी पता करना था। तो क्या कहते हैं स्ट्रगल हमने शुरू कर दी। सबसे पहले किया हमने सिलेबस कवर, ठीक है, जो ज़रूरी था क्योंकि अभी स्कूल में भी सिलेबस चल रहा था तो मैं बराबर हो सकता था या उनसे भी आगे निकल सकता था। तो मैंने सिलेबस कवर किया। अब आप सोच रहे होंगे कैसे किया, जैसे सारे करते हैं, फिजिक्स का पहला चैप्टर करा, फिर दूसरा चैप्टर उर्दू का कर लिया, हर रोज़ ऐसे मिक्स करके कर लिया। लेकिन ऐसे नहीं ब्रदर, बिल्कुल हम एक शेड्यूल पर चले थे। मैंने एक शेड्यूल बनाया था खुद अपने हाथों से कि एक मंथ में कितना सिलेबस और किस किस सब्जेक्ट का मुझे सिलेबस करना है। बेसिकली मैं बताता हूँ, शेड्यूल बनाया, डेली का अपने मर्जी के मुताबिक काम करता था। अकेडमी क्योंकि मेरी ज्वाइन करने की रीज़न ही ये थी क्योंकि उसके अंदर ना यार सर को स्टूडेंट का नहीं इतना पता होता कितना करेगा कितना नहीं करेगा। सर अपनी तरफ से बस काम देते हैं और स्टूडेंट बेचारे को करना पड़ता है। लेकिन मेरा सबसे अलग, मैं बस समझ नहीं आ रहा आपको मैं कैसे समझूँ। मैं किसी के अंडर रह के काम नहीं करना चाहता था, पहले अपनी मर्जी से करना चाहता था क्योंकि मुझे पता था मैं कितना कर सकता हूँ कितना नहीं। तो बस अकेडमी मैंने इसलिए ज्वाइन नहीं की, 8 क्लास में मैंने छोड़ दी थी। बस क्या कहते हैं फिर सिलेबस कवर किया, शेड्यूल्स बना के सारा, ठीक है। और अब मैं कम से कम आपको बताऊँ 5 घंटे की स्टडी करता था जब सिलेबस में कवर करा। सिलेबस कवर करने के बाद टेस्टिंग की बारी आई। टेस्टिंग अब मैं कैसे देता, मेरे पास तो कोई टीचर नहीं था ना मेरा कोई टेस्ट चेक करने वाला। लेकिन जितना आजकल जदीद दौर है ना, मैंने क्या कहते हैं वेबसाइट है गूगल पे यार, बहुत सारी वेबसाइट है, वहाँ से मैंने टेस्ट निकाले, चैप्टर वाइज टेस्ट, ठीक है। वहाँ से मैंने टेस्ट दिए बाकायदा अपने हर एक सब्जेक्ट के टेस्ट दिए। उसके बाद चेक करने की बारी आती थी तो मैं चेक नहीं करता था। जो मैंने टेस्ट दिया उसको बस एक बार रीड कर लेना है, ठीक है, और रख देना। कम से कम जो है ना 9th क्लास के अंदर मेरे 3 या 4 दस्ते बिना चेक हुए घर पड़े थे, ठीक है। और एक और सवाल, जो मैथ आप बच्चों को टफ लगती है, मैथ के बारे में क्या ख्याल है? तो मैथ के बारे में ख्याल ये है कि मैंने यूट्यूब से लेक्चर लेके मैथ समझी थी, ठीक है, सारा कुछ यूट्यूब से लेक्चर लेके मैंने मैथ समझी थी। और मैथ के आप यकीन करें यार, मेरे पास हर एक चैप्टर की ना एक चैप्टर की प्रैक्टिस की कॉपी मिली थी। यानी कि मैंने ना कॉपी के ऊपर लिखा होता यूनिट 1, उस पर यूनिट 1 की एक्सरसाइज है 2, 3, ऐसे कम से कम मैंने ना पेपरों के बाद जब हिसाब के तो मेरी 15 कॉपियाँ जिसके अंदर 9 या 10 जो थी ना वो थी हमारी एक्सरसाइजें जो मैंने की थी प्रैक्टिस के लिए, समझी थी जो और जो रफ वर्क प्रैक्टिस क्वेश्चनों की मैंने की थी उसकी 5 कॉपियाँ थी। तो इस तरफ से आप हिसाब लगा ले कि मैथ कितनी की थी हमने। बाकी इस्लाम में अब सारा सिलेबस कवर करते रहे। अब वक्त आता है कि फर्स्ट जो है ना फुल बुक या चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाते हैं। अब आती है हाफ बुक फुल बुक की बात। हाफ बुक फुल बुक के अंदर मेरा शेड्यूल ये था कि सर्दियों के मेरे ख्याल से दिन थे, तो मैं आपको बताऊँ मैं ना कुर्सी लेके छत पे बैठ जाता था, ठीक है। छत पे सुबह 10 बजे या 10 बजे बैठ जाता, 10 से लेके 12 या 1 बजे तक जो था मैं स्टडी करता था छत के ऊपर, ठीक है। उसके बाद दोपहर का खाना खा लिया, फिर घंटा रेस्ट किया, फिर 3 बजे बैठ के 3 से लेके 6 बजे तक पढ़ा, ठीक है। 3 से 6 तक मेरी जब हाफ बुक तैयार हो जाती थी ना, अब मगरिब हो जाती थी, टेस्ट में कब देता, फिर 6 से लेके रात के 9 बजे तक मैं रेस्ट करता था। यानी कि टीवी देख लिया या जो भी अपने ना क्या एक्टिविटी करनी है कर ली।
और जैसे ही रात के 9 बजते थे, मैं जो हूँ ना, घर वाले सारे जो है कमरों में अपनी सोए थे। मैं टीवी लॉन्च में सोफे पे ना, यानी कि बड़ा सोफा था, उस पर बैठा होता था। ठीक है, भाई का लैपटॉप लेना, कंबल जो भी है ले लेना, ठीक है, हैंड फ्रीज लगा लेनी, लैपटॉप से ना ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना और ना टेस्ट निकाल लेना। रात के 9 बजे मैंने फिर टेस्ट निकालना, उसको फिर ना लिखना भी, फुल हाफ बुक का टेस्ट, आपको पता है कितना लॉन्ग होता है, फिर उसको लिखना। टेस्ट को मैंने फिर क्या कहते हैं लिखना, 9 से लेके मेरा कम से कम 11 बजे तक टेस्ट होता था। ठीक है, 11 बजे तक। अब जब रात के 11 बजते थे ना, तो 11 से 12 जो है वो मेरा होता था, यानी कि रिवार्ड होता था मेरा, एक समझ लेके इनाम होता था मेरा खुद की तरफ से कि मैंने इतना पढ़ा है तो ये घंटा तेरा रिवार्ड है, इंजॉय कर। 11 से 12 मैं यूट्यूब चलाता था लैपटॉप के ऊपर। ठीक है, क्योंकि जब आप कोई भी काम करेंगे ना, और अगर उसके लिए आप रिवार्ड रखते हैं कि अगर तू मैथ का ये चैप्टर याद कर ले तो तू 10-15 मिनट टिकटॉक चला सकते हैं ऐसे करके। तो जब आप याद करने बैठोगे, आपका ज़हन बार बार जाएगा कि मैं जल्दी करता हूँ, तरीके से करता हूँ ताकि मैं फ़ौरन टिकटॉक चलाऊँ। इन चीज़ों के पीछे आप जल्दी याद करोगे। तो मैंने भी यही स्कीम अप्लाई की और मैंने टेस्टिंग दी। तो वीडियो के अंदर बहुत कुछ हमने कवर कर लिया है। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो मिलेंगे आपको आगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर वीडियो के, जिसके अंदर हम फुल बुक टेस्टिंग के बारे में बताएंगे और पेपरों का अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, शेड्यूल वगैरह कैसे थे, पेपर मैंने कैसे दिए। ठीक है, सारा कुछ अगले पार्ट में। तो मिलेंगे आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना रखिए ख्याल, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो, ताकि हम भी आगे ग्रो करें और आपके लिए रेलिवेंट कंटेंट लेकर आएँ। तो अल्लाह हाफिज़।